हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए, थोड़ा सा वीडियो डालने में मुझे देरी हो गई है इस बार। ठीक है, इसके बाद हमारा शेड्यूल फिर वही चलेगा। हर 2 दिन के अंतराल में एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कुछ दिन के बाद प्रत्येक दिन एक वीडियो पड़े, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर जो है जो भी वीडियो हमारे मिलेंगे, ठीक है, 2 दिन के अंतराल में ही मिलेंगे। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सही हो जाता है फिर हम रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के बारे में, ठीक है, चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का मतलब ये है कि आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि मेरा वीडियो जो भी बनता है या मैं जो भी पढ़ाने का मेरा तरीका, तो सबसे पहले एक्सरसाइज से संबंधित कुछ विशेष रूप से जो जानकारियां होती हैं उसको हम देते हैं। ठीक है, और उसके आधार पे फिर क्वेश्चन को हम लाते हैं और उससे जो है आप लोग का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन अच्छी तरह आप लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आज जो है प्रश्नावली 7.2 के कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसके कब कहाँ पर कैसे लगाना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस फार्मूले को रखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि प्रश्नावली 7.2 दो चीजों पे आधारित है। एक तो जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक पे, दूसरा अनुपात पे। ठीक है ना, तो हम पहले चर्चा करते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जब किसी भी दी गई रेखा, ठीक है, मान लीजिए इसका एक अंत बिंदु ए और दूसरा अंत बिंदु बी है, जिसका निर्देशांक क्या है x1, y1 और b का निर्देशांक है x2, y2। ठीक है ना, और हम मान लेते हैं इसका कोई मध्य बिंदु है P, जिसका निर्देशांक क्या है x, y। ठीक है ना, तो इस पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या कि हमें P बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना है तो होता क्या है कि देखिए x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी दी गई रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लीजिए यही आपकी रेखा है ए और ये बी। यहाँ का हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं निर्देशांक 2, 4 है। यहाँ का निर्देशांक हम ले लेते हैं -3, 6, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, हमें पता नहीं है कहाँ है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं क्वेश्चन को दिखाने के लिए। ठीक है, फार्मूले पे कैसे रखेंगे। और इसका जो है मध्य बिंदु जो P है, इसका निर्देशांक क्या है x, y। ये जो हमेशा x, y ही लेना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें तो P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे, माना P बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, x, y है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, x, y यानी P बिंदु के निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया। अब वैल्यू हम रखते हैं, तो हमने बताया था जैसे कि पहला बिंदु हम जहां से भी शुरू करेंगे वही x1 y1 होगा। तो हमारा ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2। आपके समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, x1 का मान है ये और ये y1 का, ये x2 का है, ये y2 का। आप लगाते समय यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। आप लगाते समय अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ ना लिख करके ऐसे ले सकते हैं बेटा। 4, तो यहाँ पे हो गया x1 बराबर 2, y1 बराबर 4। बी बिंदु दिया है -3, 6 है ना,
तो जब -3, 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं x2 बराबर -3 y2 बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रख सकते हैं। लेकिन आप लोग करेंगे क्या, डायरेक्टली ये भी ना लिखना पड़े, ठीक है ना, इतने छोटे भी नहीं आप लोग हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 तो रख देते हैं। 2 धन -3/2 कामा 4 धन 6/2 प्लस माइनस माइनस 6 4 10/2। ठीक है, इसको घटाएंगे हम 3 में से 2 के तो क्या हो जाएगा -1/2 कामा 5। ठीक है, अर्थात P बिंदु का निर्देशांक क्या है बेटा, x कामा y, यानी आपका हो गया -1/2 -5। ठीक है ना, यही वो निर्देशांक होगा, वही जहां पे भी ये निर्देशांक जाएगा इस रेखा के बिंदु पे, वही बिंदु ऐसा है जो इसको 2 बराबर भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम मध्य बिंदु के बारे में सीखे। अब हम आते हैं अनुपात के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे इसके क्या अनुपात के बारे में। तो देखिए होता क्या है बेटा, कोई भी रेखा है आपकी AB, है ना, और इसका कोई बिंदु P है, हमें पता नहीं है ये कहाँ स्थित है। ठीक है ना, जैसा कि इसके पहले हम मध्य बिंदु के बारे में चर्चा किया तो इसलिए पता था बीच में है, लेकिन अब नहीं पता है कहाँ पर ये है। मध्य में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, इसके द्वारा कुछ ना कुछ अनुपात बन रहा होगा। तो हम मान लेते हैं A और P का मान जो है M1 और ये क्या है M2। ठीक है ना, और इनके निर्देशांक ले लिया जाता है A बिंदु का x1 कामा y1, इसका हो गया x2 कामा y2, और P बिंदु का निर्देशांक है बेटा x कामा y। तो हमें P बिंदु, ठीक है ना, तो इस तरह से अनुपात के लिए हम किस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये जो भी हम सूत्र बताने जा रहे हैं, जैसे P बिंदु की बात करें, ये P बिंदु हमारा A और B के अंतर्गत है, यानी बीच में है कहीं ना कहीं, है ना, मध्य में हो या कहीं भी हो, लेकिन इसके अंतर्गत है। इसलिए जब कभी भी रेखा का विभाजन, ठीक है, या अंतः विभाजन, ठीक है ना, के शब्द का प्रयोग करेगा, तब हम इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, इसको बोलेंगे डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। ठीक है ना, तो यहां से देखें तो क्या जाएगा बेटा, P x कामा y इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है ना, इस सूत्र का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे बेटा, अंतः विभाजन के लिए या विभाजन के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा ये अंतः विभाजन के लिए। ठीक है ना, और इस पे कोई क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारा यही रेखा है, A बिंदु है और ये B है, कुछ भी कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं, निर्देशांक 1 कामा 2 ले लेते हैं, ये ले लीजिए 3 कामा 2। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा P, ठीक है ना, और यहाँ हो गया x कामा y। अब हम मान लेते हैं कि ये P बिंदु AB रेखा को, ठीक है ना, दो संबंधित 1 के अनुपात में बांटते हैं। हम मान लेते हैं थोड़ा सा P बिंदु हमारा यहाँ है, दो संबंधित 1 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहां से क्या हो गया बेटा, हम देखा तुलना अगर करें तो x1 बराबर क्या हो गया 1,
y1 बराबर 2, ठीक है, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 2। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा कि ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। और m1 जो पहले आएगा वही m1 की वैल्यू 2, m2 बराबर 1। अब हमें p बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा बेटा, आपका फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, m1 x2 लिख लेते हैं एक बार फार्मूले को पुनः, m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m। अब मान रख लीजिए m1 का मान कितना है 2, x2 का मान 3 प्लस m2 का मान कितना है 1, x1 का मान 1, m1 का मान 1, m2 का मान 2 का m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 2, m2 का मान 1, y1 का मान 2, m1 का मान 2, m2 का मान 1। अब ये देखो 3 दूना 6, 1 करना 1 2 1 3, ये हो गया 2 दूना 4 धन 2 अपा 3 6 1 7, ठीक है, 4 2 6। तो या तो निर्देशांक आपका ये हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, या तो आप इसको इससे क्या कर सकते हैं 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या 7/3 कामा 3 दूना 6, ये दोनों सही है आपका, ठीक है, चाहे यहाँ रखें चाहे इसको छोड़ें चाहे इसको, ठीक है ना। ये दोनों के इस तरह से हमने अंतर विभाजन के बारे में सीखा। आइए अब हम सीखेंगे बाह्य विभाजन के लिए। तो अब बाह्य विभाजन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना, ठीक है। किसी भी दी गई रेखा का बाह्य विभाजन, ठीक है ना। इसके लिए क्या किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, देखिए ये हमारी कोई रेखा है ए और ये बिंदु है बी। अब ये जो है कोई बिंदु अन्य है पी जो रेखा के बाहर स्थित है, ठीक है, और ये जो है इसको अनुपात में विभक्त करते हैं। तो यहां से देखा, जैसा कि हमने देखा यहाँ का निर्देशांक x1 y1, b का क्या x2 y2, ठीक है ना, और इसका क्या हो जाएगा x, y। अब ये हमारा अनुपात क्या है बेटा, मान लेते हैं ये m1 है और ये क्या है m2 है, ठीक है ना। तो P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, क्या हो जाएगा x, y इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 का m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस, ठीक है ना। याद क्या करना है आपको, अंतर और बाह्य विभाजन में अंतर क्या है, दोनों में सेम सूत्र है, बस ध्यान देना है जब अंतर विभाजन करेगा तो यहाँ पे हमें प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है, और जैसे ही बाह्य विभाजन करेगा तो यहाँ पे माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है ना। बाकी चीजें सारी सेम है, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई रेखा है एग्जाम्पल के तौर पे ए
ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं ये क्या है, 3 संबंध 1 के अनुपात में विभक्त कर रहा है। इसका निर्देशांक ले लेते हैं 1,1, इसका ले लेते हैं आप क्या 3,2 लेना चाहते हैं, ठीक है ले लीजिए। और इसका क्या हो जाएगा x, y। तो देखिए अब निकालिए, पहले फार्मूला को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी सूत्र है क्या है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, ठीक है। और ये हो गया m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलिए ठीक है। अब मान रखिए, तो जैसा कि हम देखे थे पहले इसके वाले क्वेश्चन में क्या हमने किया था, मान लिया था ना। तो हम मान लें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा साइड में देखिए, x1 बराबर क्या है 1, y1 बराबर 1, x2 बराबर 3, y2 बराबर 2, m1 बराबर 3, m2 बराबर 1, है ना। ये कुछ भी हो सकता है ना, जो भी दिया रहेगा, बस हमें मेथड का प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए m1 का मान देखा यहाँ पे क्या है 3, x2 का मान क्या है 3, माइनस m2 का मान 1, x1 का मान 1 माइनस 3 माइनस 1, m1 का मान क्या है 3 और ये का m1 का मान 3, y2 का मान 2, m2 का मान 1, y1 का मान 1, m1 का मान 3, m2 का मान 1, 3 त्रिका 9, माइनस 1 करना 1, 3 में से 1 जा 2, का 3 गुना 6, 1 करना 1, 3 में से 1 जा 2, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8/2 और ये हो गया आपका 5/2। यहाँ पे ये भी सही है, या इसको हम काट भी सकते हैं, तो क्या आ जाएगा कट के 4 का 5/2, ठीक है ना। तो इस पे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जो है क्या है कि मान लीजिए हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करना है, 2 बिंदु है, उसी को हमें याद करने हैं 2 पॉइंट की कब क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आइए हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, ठीक है ना। तो अगला हमारा जो पॉइंट है देखिए क्या है, ये जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ बहुत क्लियर तरीके से आपको दिखेगा, एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन भी बन के आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहला बिंदु क्या है, जब किसी रेखा को विभाजित करने वाला बिंदु x अक्ष पर स्थित हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक x, 0 तथा अनुपात 1:k यानी 1:k लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब किसी रेखा को विभाजित
करने वाला बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उस बिंदु का निर्देशांक जीरो कामा वाई तथा अनुपात के अनुपाते 1 लेते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों बिंदु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया कि एनसीईआरटी में इस पे आधारित क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन उदाहरण के रूप में जरूर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अदर भी किसी बुक से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसको याद रखेंगे, बनाने में बहुत सहयोग मिलेगा। ठीक है ना। अब आगे हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे 7.2 का, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारी क्या होगी काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है सिर्फ आज 2 ही क्वेश्चन रहेंगे कंसेप्ट के साथ। ठीक है ना। ओके, तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं जब हल करेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माना बिंदु P रेखा को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। जिसका निर्देशांक x, y है। ठीक है ना। तो देखिए आपने पढ़ा था x इक्वल टू क्या है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1, सॉरी ये प्लस रहेगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ से देखें ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, और जो है ये हमारा हो गया m1 और m2। ठीक है ना। तो मान रखते हैं। तो देखिए m1 का मान क्या है, m1 का मान है 2 गुणे x2 का मान क्या है 4 धन m2 का मान है 3 गुणे x1 का मान है -1, m1 का मान 2 धन 3। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे 4 दूना 8 -3 का 3 और 3 2 5, यानी 5/5 अर्थात 1। ठीक है ना। y बराबर क्या पढ़े हैं, y बराबर हमने बताया है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो m1 का मान क्या है 2 है ना यहाँ, और y2 का मान क्या है -3 धन m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7, 2 धन 3 प्लस माइनस 3 दूना 6 7 3 21 3 2 5।
ठीक है ना। अब 21 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3। अतः वांछित बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y है ना, तो x का मान कितना है 1 और y का 3, 1, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन बना लिया। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। मान लीजिए कोई हमारी ये रेखा है AB जो 3 बराबर भागों में बटी हुई है। प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं एक बिंदु P है और दूसरा क्या है Q है, ठीक है ना। तो A का निर्देशांक आपका दिया हुआ है 4, -1 और B का दिया हुआ है -2, -3। आपको P और Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं P बिंदु का निर्देशांक x, y व Q बिंदु का निर्देशांक x', y' है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा है, क्योंकि क्या है AP बराबर PB बराबर AP बराबर PQ बराबर QB, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें तो जब हम बिंदु P की बात करेंगे तो हमारा अनुपात क्या बनेगा, A अनुपात 2, ठीक है। और जब हम बिंदु Q की बात करेंगे, यहाँ ऐसे डैश कर दे रहे हैं जिससे पता चला बिंदु P के लिए है, ठीक है ना। और जब बिंदु Q की बात करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। इस Q की स्थिति में हम डैश कर देते हैं, ठीक है, जिससे पता चला कि ये नीचे वाला बिंदु Q के लिए अनुपात है और ऊपर वाला भी P के लिए है, ठीक है ना। अब हल करते हैं। माना बिंदु P का निर्देशांक x, y है, जो रेखा AB को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो देखें x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। मान रखा जाए m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -2, धन m2 का मान 2, x1 का मान है 4 अपान 1 धन 2, प्लस माइनस 2 करना 2, 4 दूना 8, 2 1 3, ये आ गया 6/3, कैंसिल करेंगे तो 2, ठीक है ना। y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। पुनः मान रखिए m1 का मान है 1,
y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 2, y1 का मान -1 अपान 1 धन 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2 और 2 1 3 ऐड कर देंगे, चिन्ह समान है ना तो जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 3 2 5/3, ठीक है ना। अब पुनः माना बिंदु Q का निर्देशांक x डैश कामा y डैश जो रेखा AB को दो संबंधी A के अनुपात में विभाजित करती है, तो देखें x डैश बराबर m1 x2 धन m2 x1 अपान m1 धन m2। मान रखिए m1 का मान हो गया है अब क्या 2, x2 का मान क्या है, x2 का मान देखें तो है -2 धन m2 का मान हो गया 1, x1 का मान है 4 अपान 2 धन 1 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 धन 4 2 1 3, 4 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0 अपान 3 मीन्स 0। y डैश बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस, ठीक है। तो m1 का मान है 2 और y2 का मान है -3 धन m2 का मान है 1, y1 का मान कितना है -1 अपान 2 धन 1, y डैश बराबर प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 धन 1 करना 1 अपान 3, ये जुड़ जाएगा, चिन्ह समान है -7/3। अतः अभीष्ट बिंदु P का निर्देशांक क्या लिया गया था x का मान y, x का मान 2 है और y का मान -5/3, यानी हो जाएगा 2 -5/3 तथा बिंदु Q का निर्देशांक क्या है x डैश y डैश, तो x डैश का मान 0 है और y डैश का मान कितना आया है -7/3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है ना। तो अब हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। आपका सहयोग ये हम लोगों के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।